नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम साई सच्चरित्र के दूसरे अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अध्याय पर आधारित है और हमारा मकसद है इसमें जो गहरे अर्थ छिपे हैं, जो शिक्षाएं हैं, उन्हें सामने लाना। हाँ, बिल्कुल। ये अध्याय गुरु की महिमा पर, खासकर साईं बाबा के संदर्भ में और उनकी शिक्षाओं पर, और ये भी कि ये ग्रंथ लिखा कैसे गया, हेमाड पंथ को आदेश कैसे मिला, इस सब पर रोशनी डालता है। हाँ, ये अध्याय असल में संतों के स्वभाव को समझने के लिए एक, आप कह सकती हैं, खिड़की जैसा है। इसमें बताया गया है कि संत कैसे करुणा और समानता के प्रतीक होते हैं। उनका जीवन तो बस जगत कल्याण के लिए ही होता है। साईं बाबा का उदाहरण इसमें बिल्कुल साफ है। वो जात पात से कितने परे थे, सबके लिए एक जैसा भाव रखते थे, और उनका जीवन वो तो एकदम सादा था, फकीरी जीवन। ये सादगी और समानता का भाव, ये तो आज भी उतना ही, शायद उससे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अध्याय गुरु की जरूरत पर भी जोर देता है। कहता है कि भाई ये संसार सागर पार करने के लिए गुरु रूपी नाव चाहिए। बाबा के संदर्भ में ये गुरु तत्व कैसे उभर कर आता है, क्या खास है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, बाबा सिर्फ उपदेश देने वाले गुरु नहीं थे। उनका लक्ष्य था शिष्य को आत्मज्ञान तक ले जाना। आत्मज्ञान? हाँ, मतलब ये एहसास कराना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो वो अविनाशी चेतना हूँ। गुरु का असली काम तो यही है, शिष्य को उसके असली स्वरूप से मिलाना। बाबा ने ठीक यही किया। वो बाहरी कर्म कांड से कहीं ज्यादा अंदर के बदलाव पर जोर देते थे। अच्छा, और इसी अंदरूनी बदलाव के लिए, जैसा आपने कहा, बाबा ने दो मूल मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। सुनने में तो ये बड़े सरल शब्द लगते हैं, श्रद्धा, सबूरी, पर अध्याय इनके गहरे मतलब कैसे खोलता है? बिल्कुल, सरल लगते हैं पर हैं बहुत गहरे। श्रद्धा का मतलब है गुरु पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास, बिना किसी शक के, बिना सवाल के। और सबूरी है धैर्य, धीरज, हर हाल में, अच्छी हो या बुरी परिस्थिति, एक जैसा भाव बनाए रखना, फल की चिंता किए बिना अपना काम करते जाना। अच्छा। और बाबा ने ये सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने जी कर दिखाया। आप उनकी द्वारका माई को ही देख लीजिए। थी तो मस्जिद, पर वहाँ हिंदू भक्त भी आते थे, मुस्लिम भी। हाँ, ये तो है। वहीं दिया जलता था, वहीं कुरान की बातें भी होती थी और हिंदू ग्रंथों की भी। ये दिखाता है कि उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं था। श्रद्धा और सबूरी तो जैसी जीवन जीने की कला है। यानी ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल, बल्कि रोजमर्रा की जो मुश्किलें हैं उनसे निपटने के व्यावहारिक तरीके भी हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल टूल्स कह सकते हैं। बाबा ने अहंकार, लोभ, क्रोध, इन सब को छोड़ने पर भी जोर दिया। और वो जो कहते थे, अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ये तो गीता के कर्मयोग जैसे ही लगता है। निश्चित तौर पर उनकी शिक्षाएं एकदम जमीनी थीं, प्रैक्टिकल थीं, और उनका असर इतना गहरा था कि उसे शब्दों में लिखने की जरूरत महसूस हुई। और यहीं से बात आती है इस ग्रंथ के लिखे जाने के प्रसंग पर, जहां लेखक हेमाड पंथ शुरू में हिचकिचाते हैं। हाँ, हेमाड पंथ का वो संकोच समझ आता है। एक सामान्य गृहस्थ आदमी वो कैसे इतने महान संत का चरित्र लिखेगा? पर क्या ये सिर्फ विनम्रता थी, या इसमें ये भाव भी था कि बाबा की लीलाएं, उनका अनुभव, उसे शब्दों में बांधना मुमकिन ही नहीं है? मुझे लगता है शायद दोनों बातें थीं। विनम्रता तो थी ही, पर साथ में ये गहरा एहसास भी कि जो दिव्य अनुभव होते हैं उन्हें इंसानी भाषा की सीमाओं में पूरी तरह कैसे कैद किया जा सकता है। इसीलिए जब बाबा ने सपने में आकर आदेश दिया तो साथ में ये भी कहा, लिखना शुरू करो, बस वही लिखो जो तुमने अनुभव किया है, अपनी कल्पना मत जोड़ना। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से उस सीमा को मानते हुए भी रास्ता दिखाना था कि भाई तुम बस साक्षी बनो। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि मत लगाओ ज्यादा, बस जो देखा, सुना, महसूस किया वो लिख दो। और हेमाड पंथ ने इसे पूरी तरह बाबा की कृपा माना, अपना कोई कमाल नहीं समझा। जी हाँ, और यही समर्पण है। ये दिखाता है कि गुरु की कृपा कैसे एक साधारण इंसान को भी असाधारण काम करने की ताकत दे सकती है। बाबा की जो सर्व स्वीकार्यता थी, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों उन्हें मानते थे, वो इसी दिव्य कृपा और प्रेम का सबूत है। द्वारका माई तो सचमुच सब धर्मों के मेल का प्रतीक बन गई। तो संक्षेप में कहें तो इस अध्याय से हमने समझा कि गुरु की शरण लेना और उनकी कृपा पाना कितना जरूरी है। और श्रद्धा और सबूरी ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन की मुश्किलों को पार करने की चाबियां हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसका जो मुख्य संदेश है वो यही है कि सच्ची आध्यात्मिकता धर्म और जाति की दीवारों से बहुत ऊंची है। सरल विश्वास, अटूट धैर्य और गुरु के प्रति पूरा समर्पण, यही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है।
साईं बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं यही दिखाती हैं। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। हेमाडपंत के अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सच्ची समझ सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने या दिमागी विश्लेषण से आती है, या फिर अनुभव, समर्पण और गुरु की कृपा से उसका कोई और ही ज्यादा गहरा, शायद अलौकिक रूप सामने आता है? ये सोचने वाली बात है।